हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ कुछ नई बातें लेकर। दोस्तों, वक्त बड़ा बेरहम चल रहा है जैसा कि हम सब जानते हैं, पर उम्मीद हमेशा ऐसे ही वक्त एक आपका साथ देती है जब हालात आपके विपरीत होते हैं। ये सिर्फ विचारों का एक आदान प्रदान है। बीमार हम भी हो सकते हैं, मुसीबतें हमें भी झेलनी पड़ सकती हैं, पर कुछ बातें दिमाग में आती हैं जो लगता है सबके साथ शेयर करनी चाहिए, जो शायद हमें इस हालात में कुछ हेल्प कर सके। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो सबकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यहाँ हम 7 बातें वो रखेंगे इन केस किसी को कोविड हो जाता है, हमें या हमारे किसी फैमिली मेंबर को, और इन बातों का थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो शायद उस मुसीबत से हम निपट भी सकते हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं प्लीज। नमस्ते दोस्तों। पहला पॉइंट, मजबूत दिमाग। दोस्तों, हम ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिससे हम अपने दिमाग को बहुत कमजोर बनाते जा रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें कि हमें करना क्या है। लेकिन ऐसे टाइम पर अपने दिमाग को मजबूत रखना है। अगर आपको जो भी अच्छा पास में आपके हॉस्पिटल है, आपका कोई जानकार डॉक्टर है, आप उनसे सलाह करिए और अपने दिमाग को मजबूत रखिए ताकि आप उस बीमारी से जूझ सको और अपने फैमिली को उस बीमारी से बाहर निकाल सको। तो अपने दिमाग को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, और बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पहले दिन से इलाज। दोस्तों, बहुत से केसेस में देखा जा रहा है कि कुछ लोग सिम्टम्स बढ़ने के बाद इलाज शुरू करते हैं या कोविड टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जो कि आजकल काफी लेट आ रही है। किसी जगह 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन तक भी लग रहे हैं। बजाय इसके कि हम कोविड रिपोर्ट की वेट करें या सिम्टम्स बढ़े तब इलाज शुरू करें, हमें चाहिए कि हमें अगर कोई माइल्ड सिम्टम्स पहले दिन से दिखाई दे रहे हैं तो हम उसका इलाज पहले दिन से शुरू करें। इसका फायदा दोस्तों बहुत हद तक हमें हॉस्पिटलाइज होने से बचाने में मिलता है। आप अपने किसी भी जानकार डॉक्टर को फोन कर सकते हैं, किसी आसपास के क्लिनिक पे दिखा सकते हैं और एक इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सकते हैं। तो पहले दिन से इलाज बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों, टोटकों से बचो। दोस्तों, आजकल आप भी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि कुछ ना कुछ नए नए टोटके आए हुए इस बीमारी से बचने के लिए। पर ये जरूरी नहीं है कि ये सारे टोटके आपके काम आएंगे। कुछ मतलब कि कुछ ऐसे टोटके हैं जो आपको हो सकता है और भी ज्यादा बीमार कर दे, तो उनसे बचना बहुत ही जरूरी है। आप अच्छे से अच्छा अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ऐसी चीज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट, दवा की जानकारी। दोस्तों, जैसा अभी पिछले पॉइंट में बताया गया कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें आजकल वायरल होती रहती हैं। कुछ ठीक भी होती हैं और कुछ को समझने की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बहुत सी दवाएं कोविड के लिए रिकमेंड की जा रही, किन्हीं डॉक्टर्स के द्वारा, किन्हीं केमिस्ट के द्वारा। दोस्तों, वो दवाएं वाकई यूजफुल हो सकती है कोविड में, पर हर दवा हर एक के लिए सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। एलोपैथिक दवा बड़ा सोचकर समझकर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसर्न के हिसाब से ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि एक दवा एक के लिए रिकमेंडेड हो सकती है, दूसरे के लिए शायद ना हो, या है तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशन या डोजेस का कम ज्यादा करना हो सकता है। तो आप दवा लाके अपने पास रख सकते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी उस दवा को सही मात्रा में लेना जरूरी है। तो सही जानकारी के बिना कोई भी दवा आप अपने आप मत लीजिए, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। स्टेरॉइड्स का बहुत सी जगह पर वायरल मैसेजेस में आ रहा है कि स्टेरॉइड्स जो है कोविड में बहुत यूजफुल है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, पर वो कब लेना है, कौन सा लेना है, कितनी डोजेस लेनी है और उसको कैसे रिड्यूस करते हुए बंद करना है, वह सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि कोविड की स्टार्टिंग में स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
वह हार्मफुल हो सकता है। वो डिपेंड करता है 4-5-6 दिन के बाद आपके सिम्टम्स कितने बढ़े हैं, उसके हिसाब से वो स्टेरॉइड्स रिकमेंड करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, कोई भी दवा बिना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के प्लीज मत लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जानकार डॉक्टर। दोस्तों, कोई आपका जानकार डॉक्टर भी हो सकता है, नहीं है तो आपके कोई दोस्त का हो सकता है, कोई रिश्तेदार का हो सकता है, कोई पड़ोसी का हो सकता है। आप किसी भी एक ऐसे डॉक्टर का नंबर अपने पास जरूर रखें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस डॉक्टर के पास आप फोन करके पूछ सकें कि हमें शुरू में इलाज कैसे, क्या शुरू करना है, क्या लेना, क्या नहीं लेना। तो आप उस बीमारी से बहुत अच्छे से जल्दी से निकल पाओगे अगर आप किसी डॉक्टर से अच्छे से सलाह लोगे तो। और डॉक्टर को कोशिश करो जो आपको मतलब दिक्कत हो, पॉइंट टू पॉइंट उनको बात बताओ, मतलब ज्यादा लंबी बात उनसे ना करो, क्योंकि आजकल वो भी बहुत ज्यादा इस बीमारी की वजह से परेशान बहुत ज्यादा हैं। तो आप भी कोशिश करो कि उनका कम से कम टाइम लो और जो जानकारी आपको चाहिए वही लो। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास किसी भी एक डॉक्टर का नंबर होना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, साइन एंड पासवर्ड। यह पॉइंट सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अजीब सा लगे, परंतु हमने देखा है दोस्तों कि बहुत से लोग आज सफर कर रहे हैं कि कोई ऐसा फैमिली मेंबर जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है और उसमें पैसा है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया और उसके द्वारा कोई भी साइन किया हुआ चेक आपके पास नहीं है, या उनका एटीएम वगैरह कहाँ रखा है, उसका क्या पासवर्ड है, वो आपको नहीं पता, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपस में चाहिए कि हमें एक दूसरे फैमिली मेंबर के पासवर्ड इस वक्त एटीएम कार्ड के, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के जरूर पता हो, और एटलीस्ट 1-2 चेक भी हम साइन करके किसी इमरजेंसी में यूज के लिए जरूर रखें, वो चाहे हॉस्पिटल को देना पड़े या मेडिसिन लेने के लिए यूज करना पड़े। तो ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। इस महामारी के टाइम में कम से कम ये चीजें जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आप अपना पर्सनलाइज पासवर्ड फिर से रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों, लास्ट पॉइंट नंबर 7। दोस्तों, अपनों के लिए इस टाइम हमें जीना है तो अपनों के लिए जीना है। कई बार हम क्या है, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि देखा जाएगा जो भी होएगा, हम तो जवान हैं, बहुत से लोग ये भी बात सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ जो आपके घर के सदस्य हैं, अपनों के लिए जीना बहुत ही जरूरी है आपको। दोस्तों, ना केवल जीना, अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि यह टाइम ऐसा है, एक तो हम खुद बीमार हो जाए तो हम खुद मुसीबत में आ सकते हैं, दूसरा अगर कोई एक सदस्य बीमार होता है तो वह अपनी फैमिली के दूसरे सदस्यों के लिए भी खतरा बन जाता है, चाहते ना चाहते हुए। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि वह अपनी फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरह का नुकसान होने दे, पर यह चीज या ये बीमारी ऐसी है दोस्तों, जाने अनजाने में भी हम ना चाहते हुए वो कहीं ना कहीं कष्ट उन तक पहुंचा देते थे। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात है वही बार बार जो आपको हर मीडिया में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह देखने को मिलती है। अपने आप को सेफ रखें। सबसे जरूरी बात, बाहर घर से अभी ना निकले अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत जरूरी काम ना हो। तो अगर जरूरी काम है, आप जा भी रहे हैं, तो प्लीज अपने और अपनों के लिए सारे प्रिकॉशन रखें, जैसे डबल मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, लोगों से दूर से बात करना, और खाना पीना भी अगर कोशिश करें बाहर का अवॉइड करें तो अच्छा है, और खाना पीना भी पड़े तो बड़े साफ सुथरे तरीके से खाना खाइएगा। और प्लीज दोस्तों, ओवरऑल ये 7 पॉइंट यहाँ पर पूरे होते हैं, इन पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा ताकि हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो आज के लिए दोस्तों बस हमारे पास यही सारी बातें थी, और भगवान ने चाहा बहुत जल्दी फिर से एक अच्छा वक्त हम सब देखेंगे, और इस बेरहम वक्त से बहुत जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ और आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।